हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम आ चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 7.9। लास्ट हमारा 7.8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम 7.9 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे। अब देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में इसमें कुछ नहीं, केवल एक फॉर्मूला समझाना है मुझे आपको, ठीक है। वैसे मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ कि इसका आंसर ये होता है, बट मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा ये कंडीशन आई कैसे। जैसे अगर आपको कोई इंटीग्रेशन दे रखा है, बाहर EX दे रखा है, अंदर एक फंक्शन गिवन है मुझे, प्लस इस फंक्शन का नेक्स्ट वाला जो वैल्यू है वो डेरिवेटिव है ना। ये मुझे कैसे पता लगा, ये तो अभी क्वेश्चन में पता लगेगा। डॉट डीएक्स, तो इसका आंसर आप बिना सोचे समझे, बिना कुछ सॉल्व करे, केवल EX डॉट एफ एक्स प्लस सी करके इसका आंसर लिख देना। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया ये। अब ये होना तो एक्सा चाहिए था कायदे से। यहां पर पहले EX को एफ एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फिर EX को एफ डैश एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों का इंटीग्रेशन सॉल्व होता और फिर हम सॉल्यूशन तक पहुंचते। ऐसे करते हैं, लेकिन अपन ने ये डायरेक्टली कर लिया। सिर्फ इसमें ये चेक करना है आपको, मान लो एफ एक्स की जगह आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, मान लो, और यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है, 2x दे रखी है मान लो, और बाहर दे रखा है EX। ये वैल्यू है, ये क्वेश्चन है, मान लो ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। इसका आंसर क्या होगा, पहले EX को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर EX को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट सॉल्व करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है क्या, हाँ सर होता है। अगर ये इसका डेरिवेटिव होता है, अगर होता है, तो आप इसका डायरेक्टली आंसर एक्स स्क्वायर मतलब EX और EX और मल्टीपल में एक्स स्क्वायर प्लस सी डायरेक्टली लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली आप इस चीज को लिख सकते हो। यहां पर क्लियर है, यहां पर तो आप डायरेक्टली यहां पर इसका सॉल्यूशन, ये यही इसका आंसर आएगा बिना कुछ सॉल्व करे हुए। अब इस चीज को हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो प्रूफ समझते हैं इस चीज का। प्रूफ बिल्कुल आसान है यार। देखो, पहले मैंने मान लो EX को सेपरेट कर दिया। कैसे किया, देखो EX एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेट एफ डैश और ये EX। अब आप लोगों को पता ही होगा, क्या पता है सर, U इंटू वी के अंदर आइलेट की ट्रिक मैंने सिखाई थी पीछे आपको। उस हिसाब से ये तो एज आ U होगा और ये एज आ V होगा, ऐसा ही है। तो ये U, ये V, ये U, ये V, यही है। अब मैं इस वाले को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, केवल इस वाले का सॉल्यूशन लिखूंगा। अब आपको एक और फॉर्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन U इंटू वी का, पता है ना। U को एज इट इज रखा, इंटीग्रेट ऑफ V किया, डॉट dx माइनस होल इंटीग्रेशन U का डेरिवेटिव करेंगे, डॉट EX, ठीक है, डॉट dx, और फिर इसके बाद ये इसका इंटीग्रेशन डॉट dx। ऐसे ही करते हैं ना अपन, इंटीग्रेट लगाया, U का डेरिवेटिव, फिर V का इंटीग्रेट किया, फिर डॉट dx, और फिर ये बाहर एक dx लग गया, ठीक है। अब उसको आप यहां अप्लाई करके देखो। देखो सबसे पहले U को एज इट इज लिख दिया मैंने, एफ एक्स को एज इट इज लिख दिया मैंने, डॉट फिर इंटीग्रेशन, V का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, V का इंटीग्रेशन मतलब EX डॉट dx माइनस फिर होल इंटीग्रेशन, एफ डैश एक्स का क्या करना है मुझे, डैश करना है डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन EX डॉट dx और फिर ये बाहर dx। ऐसे होता है। इस वाले को आप एज इट इज पुट कर दो अभी आप इसमें, बिना कुछ चेंज करें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये वैल्यू बच गई है आपके पास एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन EX हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, इंटीग्रेट एफ डैश एक्स, EX का इंटीग्रेशन EX होगा, डॉट dx प्लस इंटीग्रेट एफ डैश एक्स डॉट EX डॉट dx। अब आप इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को देखो, दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा आपके पास, देखो ये तो बच गया आपके पास। और ये तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि इस पूरे को सॉल्व करने की बजाय हम डायरेक्टली आंसर ये लिख दे। समझे नहीं समझे, देखो इसने इसी तरीके सॉल्व किया। अब बताओ क्या समझ नहीं आया इस प्रूफ में। क्लियर है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको पीछे वाला अपना ये फॉर्मूला याद रखना है, U इंटू वी वाला, ठीक है। तो आप डायरेक्टली EX डॉट एफ एक्स प्लस सी करके काम निकल जाएगा अपने पास। तो ये एक स्पेशल फॉर्म है जिसके ऊपर बेस अपन को क्वेश्चंस मिलेंगे। डायरेक्टली आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर एफ एक्स और एफ डैश एक्स है या नहीं है, ठीक है। अगर होता है तो डायरेक्टली आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में।